हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया हम ये मतलब क्लास 10th में आ गए हैं, मतलब बूट्स आ गए, अब क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब डर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है थोड़ा सा। अभी तक तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा हो, ठीक है, पता अभी कुछ टाइम आएगा जब तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा। देखो सबसे पहले ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से क्लास 10th के लिए पता क्या होती है, जो हमारे जो सोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे तो पूरा साल पड़ा आपके पास, मतलब साल से थोड़ा कम पटा है, मतलब 9-10 महीने में है, पर अभी भी आप लोग देखें यूट्यूब पे कोई बोलेगा भाई ये वाली बुक ले लो, कोई बोलेगा भाई ये वाली बुक ले लो, कोई प्रमोशन के लिए बोलेगा ये ले लो, भाई सब बेकार होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भाई आपकी एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भाई आपके एनसीईआरटी, जिससे आपका मोस्टली 90%, 90 से मैं बताऊँ 90 मैंने बहुत कम बोल दिया, 95 से 97% पेपर आता है भाई हमारा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले वही बुक बोलेंगे ना आपको करने के लिए, वो आती है एनसीईआरटी। उसके बाद आते हैं आपके जो रेफरेंस बुक होती है, वो भी हमारे स्पेशली मैथ साइंस के लिए, जिसके लिए आपको भाई प्रैक्टिस पेपर चाहिए। बाकी आपको जो हमारा थ्योरी का पेपर है ना, वो सब आपका एनसीईआरटी से आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा ध्यान दो, कोई बाकी की फालतू चीज़ों में, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई टॉपर में और ये हमारे एवरेज स्टूडेंट में। जो हमारे टॉपर होते हैं ना, उनका माइंड बिल्कुल एक भाई स्टेबल होता है और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। उन्हें पता है भाई मेरे को अपने पूरे साल में ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो सिर्फ वही करता है। देखो ये मैं 4 से 5 चीज़ें बता रहा हूँ, अपने ना एक मतलब डायरी या कोई भी आपकी जो कोई भी जहाँ पर पढ़ते हो या कोई भी स्टडी टेबल हो वहीं वहाँ पर लगा लो। सबसे पहले अपने भाई आपके जो स्टडी सोर्सेज होने चाहिए ना, वो आपके लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपके लिए एनसीईआरटी, ठीक है। आपको अगर 90 से 95% स्कोर करना है, जितना भी आपका टारगेट है ना, उसको सबसे पहले अपने लिखो कि भाई मुझे कितना परसेंट स्कोर करना है, ये मेरा इस साल का गोल है, ठीक है। अगर आपका यार कुछ गोल ही नहीं होगा, पढ़ने बैठ रहे, आपको कोई मोटिवेशन नहीं है आपके लिए कि यार मुझे इतना स्कोर करना है, तो आप भाई इतना आपको ना आपका मन नहीं करेगा सबसे ज़्यादा पढ़ने में यार मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई चले आप भले ही 2 घंटे पढ़ो, भले ही 3 घंटे पढ़ो, बट आपको मज़ा आना चाहिए कि यार हाँ भाई आज कुछ पढ़ा है यार, मज़ा आ गया, मतलब पढ़ के ना, मतलब ऐसे बोरिंग टाइप का ही होना चाहिए यार, है ना। देखो पढ़ाई बोरिंग तो होती है, बट अगर तुम उसी की इंटरेस्टिंग बना दो ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई तो वाली चीज़ नहीं होती कि भाई तुम कुछ ले आओगे या कुछ ले आओगे, अपने आप ही बनानी पड़ती है। तुम्हें अपना खुद इंटरेस्ट देखना पड़ता है। जितना टाइम तुम उसे दोगे ना, उतना टाइम तुम्हें लगेगा यार ये कितनी ईजी चीज़ है। जितना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने स्टडी को, आप अपने जितना भी टाइम दे रहे हो उसे बिल्कुल आराम से पढ़ो। ये नहीं कि भाई तुम्हारा माइंड कहीं और चीज़ पे लगा हुआ है बट तुम लगे बड़े पढ़ने में। हाँ, या तो तुम पहले उस चीज़ को ही कर लो कंप्लीट, ठीक है, ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और जो हमारी तीसरी चीज़ है भाई, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ना, हमारे कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, अपने जो लेक्चर्स हैं उनको रेगुलर अटेंड करो, ठीक है। कभी बहुत सारे बच्चों ने बैकलॉग बनाया था और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो बैकलॉग बनाना भाई बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा तुम्हें, मैंने बिल्कुल मैं ये टिप नहीं होगी कि भाई तुम बैकलॉग बनाओ। बैकलॉग में पता है तुम्हें एक बनाओगे, एक दिन फॉर एग्जाम्पल तुमने एक लेक्चर छोड़ा, फिर तुम दूसरा छोड़ोगे, तीसरा छोड़ोगे, ऐसे पता है तुम्हें एक हैबिट से बन जाएगी। तुम्हें लगेगा यार मैं कर तो लेता हूँ कंप्लीट। अगर तुम बैकलॉग भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तुम्हारी एक हैबिट पड़ जाएगा यार मैं ना चल कहीं घूमने चले जाते हैं या कुछ करने लग जाते हैं कि यार मैं बैकलॉग कवर तो कर लेता हूँ। बट हाँ मैं कह रहा हूँ घूमने जाओ, बट जो तुम्हारा टाइम है, कोई तुम्हारा लेक्चर है उसको कंप्लीट करके जाओ ना। तुम्हारा बस बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। साफ सीधा मेन पॉइंट ये है कि अपना बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। और फिर हमारा जो मतलब लेक्चर्स आपने अटेंड करें ना, उससे पहले अपने स्टडी डेली करनी है, ठीक है। चाहे आप भले 1 घंटा पढ़ो, भले ही मैं कह रहा हूँ आधा घंटा पढ़ो, बट स्टडी डेली करना, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक हमारे भाई स्टूडेंट लाइफ में, जो हमारी सक्सेस के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आपको अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लेके मतलब कंसिस्टेंट है ना, आपको पता है कोई भी टॉपिक आपने फॉर एग्जाम्पल आप आज पढ़ा, ठीक है, कोई भाई बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी कि आपको बिल्कुल वही सारी चीज़ें उसी मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ आपकी जो भी एक पॉइंट्स है जो आपके लिखे थे आपको बिल्कुल याद रहेगा एक वीक के बाद भी, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आपने कोई चीज़ आप पढ़ी तो आप उसके कोई भी लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए हैं आपने, आप सबसे पहले नोट्स अपने खुद बनाओगे, ठीक है, किसी से नहीं मांगोगे, अपने दोस्त, चाहे वो टॉपर हो या फलाना कुछ हो। टॉपर्स कुछ के नोट्स अलग चीज़ है भाई, वो उनके बनाए हुए हैं, आपके नोट्स अपने होते हैं, ठीक है। और चाहे आप अपने भाई घटे से घटे नोट्स बना रहे हो, पर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। किसी पर डिपेंडेंट ना हो कि भाई वो देगा उसके नोट्स से पढ़ लूँगा, उसके नोट्स अच्छे होते हैं भाई। जो अपनी नोट्स होते हैं ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और फिर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया कि लास्ट में भी तो बहुत सारे हमने बच्चे देखे हैं, अब हमारे जो सीनियर्स थे जिन्होंने लास्ट में 1-2 महीने में भी हमारा स्कोर करके हमारे 90 से 95% स्कोर कर गया था, हम भी आराम से लास्ट में पढ़ेंगे। देखो यार हर बच्चे की ना स्ट्रैटेजी अलग होती है, तुम्हें भी क्या पता भाई उस बच्चे ने कैसे पढ़ाई करी और कैसे उसने मतलब लास्ट में स्कोर करा हो, क्या पता उसने शुरू से यार अपने मतलब जो लेक्चर्स हैं या हमारे वो टेस्ट वेस्ट हमारा हर वीकली टेस्ट देता हो, बट तुम्हें लग रहा हो कि भाई नहीं सिर्फ लास्ट में उनको करके ऐसे मार्क्स है, भाई बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप पूरे साल पढ़ाई करो, भले ही थोड़ी थोड़ी डेली करो यार, डेली तो 1-2-3 मतलब आराम से 2-3 घंटे पढ़ोगे ना, और आपका जो लास्ट में आपको मतलब ये होगा, आपका एक आप पे प्रेशर नहीं आना चाहिए कि लास्ट में यार मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आप एक ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए कि भाई कि मेरा जो अटेंड करो अपने लेक्चर्स, उसके बाद अपने जो नोट्स हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस करो हमारे एनसीईआरटीज़ पे, अपने जो क्लास लेक्चर है या कहीं से भी आप स्कूल से गुजर रहे हो अपनी बैकलॉग पे कभी भी बैकलॉग। चौथी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी है भाई एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोग, और जो हमारा है कि टेस्ट दोगे आप हर हफ्ते, ठीक है। आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन करो, मतलब मैं तो कहूँगा भाई उसका 3 से 4 दिन आप रिवीजन करो, और जो हमारा मतलब 5 बजे जो भी आपका मतलब
मतलब मन कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि भाई मैंने मतलब हमारा कवर अप हो गया, आपको आपके माइंड में आ रहा है कि मैंने पढ़ लिया ना, उसका आप टेस्ट दो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको कितना आता है और कितनी वो चीज़ नहीं आती है, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सही है, बस 5-6 चीज़ होती है भाई जिससे आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी क्लास में। और कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि यार कुछ ले आओगे, कोई बुक ले आओगे, उसे पढ़ लोगे तो आप कितने आ जाएंगे। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ो, रेगुलर लेक्चर मतलब जो टीचर बोल रहे हैं उनकी बातों मानो, ठीक है। और आपके मतलब ऐसी चीज़ें आती है, बस आपके 95 स्कोर मतलब करने का से, या आपका जो भी टारगेट है ना, कोई नहीं रोक सकता भाई आपके बिल्कुल आपके बेस्ट नंबर लाने में क्लास 10th में। तो ऐसे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड या आपको क्लास 10th या कोई भी हमारे आपको कोई डाउट्स आ रहा है हमारे क्लास 10th को रिलेटेड, तो आप चैनल से अपडेटेड रहिए और आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।